अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्बन बाइट्स। आज मैं लेके आई हूँ वर्ल्ड फेमस मटन हलीम की रेसिपी। इसका सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बाउल ले रही हूँ। बाउल में 1/4 कप मसूर दाल, 1/4 कप उड़द दाल, 1/4 कप तुअर दाल, 1/4 कप मूंग दाल, 1/4 कप चने की दाल, 1/4 कप चावल उसको डाल लेंगे अलग से। और एक बाउल में हाफ कप दलिया डाल के उसको अच्छे से धो के 2 घंटे के लिए सोकिंग के लिए छोड़ना है। 2 घंटे अच्छे से सोकिंग होने के बाद हम लोग कुकर में इकट्ठा दोनों को डाल के दाल दलिया सब पानी नमक डाल के सीटी लगाने के लिए रख देंगे। अब मैं यहाँ और एक कुकर में 600 ग्राम्स मटन लिया है। नमक पानी हाफ कप पानी डाल के सीटी लगा लेंगे। सीटी आप गोश्त गलने तक लगा लीजिए। मैं यहाँ स्टव ऑन करके दोनों कुकर रख दे रही हूँ। दालों को मैं 3-4 सीटी दिया है, गोश्त को 8 सीटी दिया है। गोश्त ना अच्छे से गलना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ 5 ऑनियन मीडियम साइज़ ऑनियंस ले रही हूँ। अगर आप चाहे तो हाथ से भी लंबे पतले पतले स्लाइसेस कर सकते हो। मैं यहाँ स्लाइसर से पतले पतले स्लाइसेस कर ले रही हूँ क्योंकि हम लोग प्याज को फ्राई कर लेंगे, इसीलिए एक ही लेवल के रहेंगे ना, अच्छे से क्रिस्प बनेंगे। अब देख सकते हो मैं यहाँ सारा ऑनियंस को स्लाइस करके रख लिया है। हम लोग 3 ऑनियन फ्राई के लिए यूज़ करेंगे, 2 ऑनियन हलीम में यूज़ करेंगे। पहले अब गोश्त को दाल को चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हो यहाँ हमारा गोश्त गल के रेडी हो चुका है। दाल भी अच्छे से गल गया है। इसको अच्छे से ठंडा होने के बाद मैं यहाँ मिक्सी में थोड़ा थोड़ा डाल के पानी डाल के ग्राइंड कर ले रही हूँ। अगर आप चाहे तो बिना ग्राइंड के दाल घोटी से ही घोट सकते हो। मैं यहाँ सिंपल से ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लिया है। अच्छे से पूरा ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ गरम मसाले यूज़ कर रही हूँ। दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, हरी इलायची, कबाब चीनी, काली मिर्ची। जो भी क्वांटिटी है मैं यहाँ स्क्रीन पे दे रही हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूँगी, चेक कर लेना। चले अब हम लोग हलीम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ स्टव ऑन करके बोगना रख लिया है। बोगना अच्छे से गर्म होने के बाद मैं यहाँ 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद गरम मसाला डाल लेंगे। गरम मसाला अच्छे से फ्राई होने के बाद ऑनियंस को भी डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ एक साथ दूसरे स्टोव पे कढ़ाई रख लिया है तेल गरम करने के लिए। उसमें ऑनियंस को अच्छे से गोल्डन ब्राउन आने तक फ्राई कर लूँगी। ऑनियंस अच्छे से फ्राई होने के बाद चिल्लीज़ को भी डाल लेंगे। मैं यहाँ चिल्ली 5 यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो 8 तक यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के थोड़ा पानी डाल के फ्राई कर लेंगे। उससे ना ऑनियंस जलेंगे नहीं, अच्छे से फ्राई होंगे। उसके बाद 3 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीएसपी कोरिएंडर पाउडर, 1 टीएसपी गरम मसाला, हाफ टीएसपी बिरयानी मसाला डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है ऑयल निकले तक। ऑयल निकलने के बाद हम लोग इसमें 1 कप कर्ड को अच्छे से फेंट के डालना है धीमी आंच पे। तेज़ आंच पे डालेंगे ना दही फट जाता है। उसके बाद जो भी अच्छे से भूनना है तेल ऊपर आने तक। ऊपर तेल आना शुरू हो जाता है, उसके बाद हम लोग पिसा हुआ दाल को डाल के अच्छे से भून लेंगे। करछी हिलाते ही रहना है वरना ना नीचे लग जाता है। 10 से 15 मिनट अच्छे से पका लेना है। अब हम लोग गला हुआ गोश्त को पानी अलग कर लेंगे, गोश्त अलग कर लेंगे। मैं मिक्सी जार में गोश्त के पीसेस डाल रही हूँ। सिर्फ पीसेस ही डालना है, पानी नहीं डालना है। उस गोश्त को पल्स मोड में ही ब्लेंड करना है, बस 1 बार या 2 बार, बस ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है। आप डायरेक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से पकने के बाद हम लोग ब्लेंड किया हुआ मटन पीसेस को डाल लेंगे। अच्छे से हिला लेना है। हिलाने के बाद दाल घोटने से 20 मिनट के लिए घोटते ही पका लेना है। नमक कम लग रहा है तो आप चेक करके डाल लीजिए। अच्छे से मटन के रेशेस अच्छे से खुलना चाहिए, इसीलिए 20 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिए। दाल घोटने से ही घोटते घोटते पका लेना है। अच्छे से पकने के बाद मैं यहाँ 2 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। घी को भी अच्छे से मिक्स होने के बाद 1
लेमन को स्क्वीज़ करके डाल रही हूँ। लेमन डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 2 मिनट के बाद बंद कर देना है। हमारा हलीम बन के रेडी हो चुका है। चलिए गरम गरम सर्व करते हैं। मैं यहाँ एक प्लेट लिया है, एक प्लेट में हलीम डाल लेंगे। हलीम डाल के अच्छे से उसमें ना एक हाफ नींबू स्क्वीज़ कर लेंगे। अच्छे से लेमन स्क्वीज़ करने के बाद मिक्स कर लेंगे। उसके ऊपर फ्राई किया हुआ ऑनियन, धनिया, पुदीना को डाल के, काजू डाल के, एक बीच में एक नींबू डाल के सर्व कर लेंगे। अगर नींबू आपको और ज़्यादा चाहिए खाने के टाइम पे आप स्क्वीज़ कर सकते हो। मैं यहाँ लेमन पहले ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, इसीलिए सर्व करने के टाइम पे अपना टेस्ट के हिसाब से लेमन स्क्वीज़ कर सकते हो। आज की रेसिपी कैसा लगा, अगर कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। कोई भी बनाता है तो मुझे कमेंट कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।